Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NIFM के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम फिर एक और न्यू स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि कोई भी हम स्ट्रेटजी बताते हैं तो हम पहले भी ये पॉइंट डिस्कस कर ही चुके हैं कि मार्केट के ट्रेंड या व्यू के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटजी को यहाँ पे क्रिएट करना होता है। अब मार्केट में जैसा कि हमें पता है तो यहाँ पे हम तीन तरीके से ही मार्केट का व्यू लेते हैं। या तो मार्केट को हम बुलिश व्यू देखते हैं कि मार्केट बुलिश है, या फिर देखते हैं कि मार्केट बेयरिश है, या फिर मार्केट रेंज बाउंड है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्ट्रेटजीज को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो हम स्ट्रेटजी आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिकली ये बुल मार्केट के लिए, यानी कि अगर हमारा मार्केट व्यू बुलिश है तो उसके लिए है। अब जैसे बहुत से नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी ऑप्शंस को बाई करते हैं, बेसिकली अगर हम मार्केट व्यू बुलिश होता है तो हम कॉल ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं एट द मनी या इन द मनी या स्लाइटली OTM को। बट अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है तो वहाँ पे हमें थीटा का यानी कि टाइम वैल्यू का रिस्क स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस बायर का जो सबसे मेन जो रिस्क होता है वो टाइम वैल्यू का रिस्क होता है। और टाइम वैल्यू डेली क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है अगर हम ऑप्शंस को बाई करते हैं। तो यही रीजन है कि मार्केट में मोस्टली जो प्रॉफिट होते हैं वो ऑप्शन सेलर के होते हैं कि उनको टाइम वैल्यू का यानी कि थीटा का बेनिफिट होता है। बट अगर हम ऑप्शन राइटिंग करते हैं यानी कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा रिस्क जो हो जाता है, प्रॉफिट तो लिमिटेड ही होता है लेकिन रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है। अब दो तरीके हैं, या तो हम कॉल ऑप्शंस को बाई करें अगर मार्केट का व्यू बुलिश है और मार्केट अप जाएगी तो हमें प्रॉफिट आएगा, बट अगर रेंज बाउंड रही या डाउन गई तो वहाँ पे हमें प्रीमियम का लॉस रहेगा। अगर हम या फिर सेकेंडली क्या है कि पुट ऑप्शंस को सेल करें, पुट राइटिंग करें, पुट राइटिंग करेंगे और मार्केट अगर रेंज बाउंड रही, बुलिश रही तो प्रॉफिट और प्रॉफिट भी लिमिटेड है। बट अगर मार्केट डाउन आने स्टार्ट हुई तो वहाँ पे क्या होगा, पुट ऑप्शंस में जो पुट का सेलर है उसका लॉस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं कि मार्केट अगर अप जाए तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो, लेकिन अगर मार्केट रेंज बाउंड रहे तो वहाँ पे हमारा प्रीमियम रिस्क ज़्यादा ना हो, यानी कि प्रीमियम का रिस्क हमारा मिनिमाइज रहे। एक तो हम ये देखना चाहते हैं। और सेकेंडली अगर मार्केट अगर डाउन भी जाती है तो हमारा जो लॉस है वो एक लेवल के बाद स्टार्ट हो, यानी कि इमीडिएट लॉस स्टार्ट ना हो। क्योंकि अगर हम पुट को सेल कर देते हैं तो मार्केट जैसी डाउन आने स्टार्ट होती है पुट में लॉस स्टार्ट होता जाता है। तो यहाँ पे हमने एक कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस का यहाँ पे हमने एक कॉम्बिनेशन, तो यानी कि मार्केट अगर डाउन भी जाती है तो हमारा एक लेवल के बाद ही यहाँ पर लॉस स्टार्ट हो। तो ऐसा हम कोई स्ट्रेटेजी यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऐसी ही हमने एक स्ट्रेटेजी दी है, यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। तो करना क्या है कि हमें अगर जो भी करंट लेवल है, सबसे पहले क्या देखना है कि अभी मार्केट का करंट लेवल क्या चल रहा है, और उससे हम क्या करेंगे, एक हायर स्ट्राइक की क्या है यानी कि OTM हम एक कॉल बाई करेंगे। बहुत डीप OTM में नहीं जाएंगे, स्लाइटली OTM कॉल को बाई करेंगे और एक स्लाइटली OTM पुट को यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। तो ये हम इसको कॉम्बो भी कहते हैं, यानी कि ये ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। हमारा कॉम्बो बन जाएगा, किसका? कॉल और पुट का कॉम्बो बन जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं कि दोनों ही केसेस में हमारा मार्केट व्यू क्या है? बुलिश है, क्योंकि हमने 1 कॉल ऑप्शंस को बाई किया है और 1 यहाँ पर हमने पुट ऑप्शंस को सेल किया है। कॉल का हमने प्रीमियम पे किया है, पुट का प्रीमियम हमने रिसीव किया है अगर मार्केट रेंज में भी रहती है, और अगर हमें थीटा का यानी कि टाइम वैल्यू का अगर कॉल में लॉस होगा तो थीटा का यानी कि टाइम वैल्यू का हमें पुट में यहाँ पर प्रॉफिट भी होगा, और मार्केट डाउन जाने पर भी हमारा इमीडिएट लॉस स्टार्ट नहीं होगा। तो उसकी ऐसी ही एक स्ट्रेटेजी है। तो हमने यहाँ पे एजम्पशन किया है स्पॉट के बेसिस पर। तो यहाँ पे हमने 2 स्ट्राइक का सिलेक्शन लिया, यानी कि OTM कॉल को बाय किया है और OTM पुट को यहाँ पे सेल किया। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू देख रहे हैं। अब एग्जांपल्स के थ्रू हमने देख रहे हैं कि हमने एक स्ट्राइक लिया है। अब ये क्योंकि स्ट्रेटजी हम किसी भी इंडेक्सेस में बना सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी या फिर स्टॉक्स में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो निफ्टी में अगर हम स्ट्रेटजी को देखें तो हमने जो OTM कॉल बाय की उसका स्ट्राइक हमने लिया है यहाँ पे 25,850, यानी कि हमने ये स्ट्राइक ले लिया और उसका प्रीमियम है 161 रुपीज़ अप्रॉक्स। यानी कि ये हमने सिर्फ एक ये सिर्फ हमने एक एजम्पशन के बेसिस पे लिए हैं, यानी कि ये कोई रियल नहीं है। यहाँ पर हमने प्रीमियम के एक एजम्पशन करके हमने यहाँ पर दिया है। बाकी आप कैलकुलेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी वर्क करेगी। सेकेंडली क्या है कि हमने एक लोअर स्ट्राइक ले लिया 25,250 का, जिसका हमें पुट को सेल करना है। तो यहाँ पे हमें OTM कॉल को बाई करना है, OTM पुट को यहाँ पर सेल करना है। तो एक रेंज हमें यहाँ पे मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। तो अब होगा क्या है कि यहाँ पे हमने कॉल जो बाई किया उसका प्रीमियम 161 है, तो इसमें तो हमारा पूरा 161 का लॉस है, टाइम वैल्यू का रिस्क है। बट हमने एक पुट ऑप्शन को भी यहाँ पर सेल किया है और उसका 104 या कहे कि 105 रुपीज़ हमने प्रीमियम यहाँ पर रिसीव कर लिया है। तो अब अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो यहाँ पे अगर 161 में से हम 105 को लेस कर दें तो अब हमारा जो रिस्क है वो सिर्फ 56 रुपीज़ का रह जाता है, यानी कि 56 रुपीज़ का रिस्क रह जाएगा, और वो भी एक्सपायरी तक के लिए। ये भी एक दिन का नहीं है, ये पूरा रिस्क भी एक दिन में नहीं होगा, ये भी एक्सपायरी तक। और हमारा टारगेट अचीव हो जाए तो हम, क्योंकि प्रॉफिट के चांसेस तो अनलिमिटेड है, कभी भी हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पूरा टाइम वैल्यू को, अगर मार्केट हमारे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, हमारा व्यू बुलिश था, मार्केट बेरिश हो रही, तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन या तो हमें बहुत मिनिमम लॉस पे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे क्या है, हम एग्जिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ सेट नहीं किया है। तो एक ऐसी ही स्ट्रेटजी है कि जिसमें हमने क्या है, यहाँ पर स्ट्रेटजी को क्रिएट किया है कि OTM पुट को यहाँ पे हमने सेल किया है और OTM कॉल को बाय किया है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो स्ट्राइक का जो सिलेक्शन है, ये थोड़ा सा स्टडी का पार्ट है कि हमें स्ट्राइक का सिलेक्शन किस तरीके से करना है, बाद में किसी भी स्ट्रेटजी में हमें एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है। कि कोई भी स्ट्रेटजी होती है वो करंट सिनेरियो के हिसाब से रहती है। अभी मार्केट बुलिश लग रही, हो सकता है मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, हो सकता है कि मार्केट NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। तो हमें वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजीज को मॉडिफाई करना होता है और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होती है वो करनी होती है किसी भी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी के लिए। नॉर्मली ऑप्शंस में कई बार हमारी स्ट्रेटेजी इसलिए वर्क नहीं कर पाती है कि हम एक ही स्ट्रेटेजी को लेके बैठे रहते हैं और कई बार हमें उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किए, तो हमें जो प्रॉफिट होता है या तो रिवॉर्ड उस तरीके से नहीं मिलता है या फिर हमारा पूरा लॉस हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजीज को फॉलो करें, स्ट्राइक का प्रॉपर सिलेक्शन करें कि हमें किस स्ट्राइक का सिलेक्शन लेना है, स्प्रेड हमें कितना रखना है, रिस्क रिवॉर्ड की हमारी फिगर माइंड में रहे, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हमारी रहे कि क्या रहेगा, ब्रेक इवन पता हो कि हमारे ब्रेक इवन्स क्या होंगे, तो उसके बेसिस पर हम ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी को यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, बुल मार्केट में भी, बेयर मार्केट में भी और रेंज बाउंड मार्केट में भी। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, तो जैसा कि एक डायग्राम में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो हमारा एरिया है, देखो ये 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने मार्क किए हैं। तो ये एरिया है क्योंकि मार्केट हमारा व्यू बुलिश है, तो यानी कि अगर प्राइस जैसे कि हमने कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे किया है, बाई किया हुआ है, तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के अबव जाएगी तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे क्या रहेगा, एक अनलिमिटेड प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट अगर मार्केट इस रेंज में रहती है तो यहाँ पे बहुत मिनिमम लॉस होगा, यानी कि, और ये रेंज भी हमें कहाँ पर मिल गई, ये रेंज भी अप्रोक्स 600 पॉइंट की रेंज मिल गई। अगर 600 पॉइंट की रेंज में मार्केट रहती है, अगर कोई मूवमेंट नहीं होती है, तो फिर भी वहाँ पे हमारा बहुत मिनिमम लॉस होगा टाइम वैल्यू का, क्योंकि कॉल की टाइम वैल्यू का रिस्क रहेगा लेकिन पुट की टाइम वैल्यू का हमें बेनिफिट हो जाएगा। अब हमारा 600 अगर मार्केट डाउन जाएगी तो उसके बाद भी इस लेवल के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ से लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम स्ट्रेटजी को चेंज कर लेंगे, क्योंकि मार्केट का जो हमने एजम्पशन किया था वो अगर व्यू हमारा फेल हो रहा है तो हम अपनी स्ट्रेटजी से एग्जिट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी उसी स्ट्रेटजी में अभी भी उसको ओपन करके रखे हुए हैं, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज को भी मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या है, टाइम टू टाइम चेंज करना होता है। तो इसी तरह की यहाँ पर स्ट्रेटजीज को हम सीखने के लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शंस जो कोर्स है वो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप 50 से ज़्यादा ऑप्शंस की स्ट्रेटजी सीख सकते हैं, ऑप्शंस डेटा का एनालिसिस सीख सकते हैं, ऑप्शंस ग्रीक्स का डिटेल एनालिसिस सीख सकते हैं, ऑप्शन चेन का डिटेल एनालिसिस सीख सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजी, बुल मार्केट की स्ट्रेटजी, बेयर मार्केट की स्ट्रेटजी, रेंज बाउंड मार्केट की स्ट्रेटजी, ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटजी, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी, और रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि हमें रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से करना है, अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को किस तरीके से मैक्सिमाइज करना है, स्ट्राइक का हमें सिलेक्शन किस तरीके से करना है, टाइम वैल्यू की कैलकुलेशन हमें किस तरीके से करनी है, ROI को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ये सब सीखने के लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शंस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप ये सब स्ट्रेटजी सीख के और फिर आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।